गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अनुपात समानुपात के प्रथम वीडियो के साथ उपस्थित हैं और इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपात होता क्या है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं 3 और 5 हैं। 3 और 5 संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं को अगर अनुपात के रूप में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर जो इनका लिखने का रूल है वो 3:5 लिखेंगे। इसके 3 और 5 के बीच में जो मेरे दो डॉट लगाए हुए हैं इसे अनुपात का निशान बोलते हैं। और इस जैसे मान लिया जाए कोई संख्या x और y है, जहां x बराबर आपका कितना है, x बराबर हमारा 5 है और y बराबर कितना है, 9 है। और अगर आपसे अगर पूछा जाता है x और y के अंतर्गत अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x और अनुपात का चिन्ह और यहाँ पर कितना y और दिस इज इक्वल टू हमारा कितना x की जगह पर कितना 5 और अनुपात y की जगह पर कितना 9। और दोस्तों, इस अनुपात को भिन्न के रूप में भी निरूपित करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, दिस इम्प्लाई दैट x बट्टे कितना y और दिस इक्वल टू 5/9। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सरल अनुपात। सरल अनुपात सरल अनुपात देखिए, अगर मान लिया जाए कोई भी संख्या x और y है और जो कितने 6 अनुपात कितने 8 में इनके बीच 6 और 8 का अनुपात है। तो अगर इनका सरल अनुपात निकालेंगे तो जिस संख्या से इसमें भाग चला जाएगा उसे भाग देकर के ये दोनों संख्याएं हम इस रूप में प्राप्त कर लेते हैं कि ये संख्याएं कैसी होनी चाहिए, से अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो 2 3 6 और यहाँ पर कितना हुआ 2 4 8। तो x और y के बीच में जो अनुपात होगा वो 3:4। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ पर 2 चीज जो कि आपको नोट करके रखना है कि हमें अनुपात जो है हमेशा किसमें, हमें अगर संख्याएं देनी है, अनुपात हमें लिखना है तो हमें संख्याएं सरल अनुपात में लिखनी है और प्रश्न में भी आपको सरल अनुपात ही दिया जाएगा। तो यहाँ नोट रखने वाली बात यह है, पहला, यदि किसी अनुपात में किसी संख्या से
गुणा कर दें तो अनुपात समान रहता है। पहली चीज ये याद रखना है यहाँ, जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्याएं दो जहां पर दो आपस में 2 और 5 के अनुपात में है, और यदि संख्या में मैं 3 से गुणा कर दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और अनुपात कितना 15। तो ये अनुपात और ये अनुपात कैसा होगा, समान अनुपात कहलाता है, और इस अनुपात में कोई अंतर नहीं आता। दूसरे नंबर पर ये याद रखना है, यदि किसी अनुपात में किसी संख्या से क्या दे दें, भाग दे दें, भाग दे दें, भाग देने पर वही अनुपात रहता है। जैसे मान लिया जाए संख्या हमारी 9 और 27 के अनुपात में है, अगर इसमें क्या करें हम 9 का भाग दे दें, तो ये संख्या हमारा जो अनुपात है वो बदल के आता है 9 1 9 9 3 27। तो इनके बीच में जो अनुपात है वो ही अनुपात इन संख्याओं के बीच में होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है नोट में कि अगर किसी भी अनुपात में अगर हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें या क्या कर दें हम भाग दे दें, तो हमारे अनुपात पर कोई अंतर नहीं आता। और प्रश्नों में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी संख्या में भाग और गुणा किया करेंगे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाग और गुणा करने पर अनुपात में क्या होता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो दोस्तों देखते हैं अब आगे को। तो यहाँ से अपना काम की चीज जो है स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान से यहाँ पर सुनना है। यहाँ पर मैंने लिखा है 3 संख्याओं का समान पात में होना। मान लीजिएगा, सपोज कीजिएगा 3 संख्याएं हैं हमारी, एक हमारी संख्या A है और दूसरी संख्या हमारी कितनी B है और तीसरी संख्या हमारी C है। और ये तीनों संख्याएं कैसी होंगी, समान पात में होंगी। तो उस समय कितना होगा, देखिए पहले ये देखते हैं कि ये संख्याएं अगर कैसी हैं, समान पात में हैं। तो मैंने बताया B/A भिन्न के रूप में लिखा। पहले तो मैं ये मान रहा हूं कि इन दोनों संख्याओं के बीच अनुपात A/B का है। यहां पर माने ले रहा हूं पहली संख्याओं के बीच में अनुपात कितना है, A/B का है ये। और जो अंतिम दूसरी संख्याएं उनके बीच में अनुपात कितने का है, B/C का है। मैंने ये बताया कि इस अनुपात को मैं क्या कर सकता हूं, भिन्न के रूप में लिख सकता हूं। तो पहले अनुपात को मैं लिख रहा हूं A/B और दूसरे अनुपात को मैं लिख रहा हूं C/B। B/C इतना लिख रहा हूं। और ये लिखा है कैसी है, ये समान अनुपात में है। तो इन दोनों अनुपातों को क्या करें दे रहा हूं मैं, समान किए दे रहा हूं। ये किस में है, ये दोनों संख्याएं किस में है, समान अनुपात में है। तो A/B पहला अनुपात बराबर
दूसरा अनुपात B/C। अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पर निकल के आ रहा है B² और बराबर कितना A²। तो यहाँ पर आपको नोट ये रखना है कि अगर प्रश्न में आपसे अगर पूछा जा रहा है और वहां पर 3 संख्याएं दी जा रही हैं कि यदि पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी 3 संख्याएं समानुपात में हैं, उस समय आपको ये दिखाना होगा कि बीच वाली संख्या का वर्ग बराबर होना चाहिए इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो हम कह देंगे कि दी हुई 3 संख्याएं हमारी किसमें है, समानुपात के अंतर्गत है। अगर ये बराबर नहीं होता है तो ये समानुपात में नहीं होंगी। तो यहाँ पर अपना नोट में डालिए, यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। 3 संख्याएं ABC समानुपात में होंगी समानुपाती होंगी यदि क्या कंडीशन होनी चाहिए, B² बराबर AC होनी चाहिए। तो इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न आता है। अच्छा चलिएगा अब ये देखते हैं यदि 4 संख्या समानुपात में है, उस समय देखते हैं नंबर 2 पे हम देख रहे हैं 4 संख्याओं का समानुपात में होना। चार संख्याओं का समानुपात में होना। मान लीजिए अगर 4 संख्याएं अपने पास A, B, C और D दी और यदि ये पूछा जाता है कि ये हमारी किसमें समानुपात में, तो सबसे पहले ये देखते हैं A और B के बीच अनुपात कितना है। A और B के बीच जो हमारा अनुपात है वो हमारा कितना है, A/B है। इसे मैंने बताया कितना लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, A बटे कितना लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। इसी प्रकार से C और D के बीच में अगर अनुपात देखें तो हमारा कितना है, C और D है, और इसको अगर भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं तो कितना लिख सकते हैं, C/D लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों किसी में है, समानुपात में है, तो इनको दोनों को अनुपातों को मैं बराबर कर रहा हूं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि A/B और बराबर कितना, C/D। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो यहाँ पर ये निकल के आएगा, दिस इंप्लाई दैट आएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो AD और बराबर कितना आएगा, BC। तो यहाँ से दोस्तों एक रिजल्ट यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि अगर 4 संख्याएं कैसी हैं, समानुपात में हैं, तो A और D क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की संख्याएं उनका गुणा इनके मध्य जो संख्या रखी हुई है उनके गुणनफल के बराबर होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 संख्याएं समानुपाती होंगी, समानुपात में होंगी यदि
मध्य की संख्याओं का गुणनफल पहली और चौथी संख्या के गुणनफल के बराबर हो। पहली और चौथी संख्या के गुणनफल के बराबर हो। बराबर हो तो ये चारों संख्याएं किसमें कहलाएंगी? समानुपात में कहलाएंगी। देखिए दोस्तों, जो अभी तक का जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर ये कुछ जगह मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें लिखा है 1, 3, 5 समानुपाती हैं। तो आपको मैंने ये बताया था कि 3 संख्याएं ABC समानुपाती होंगी यदि B स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए? AC होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो ये संख्या कैसी होगी? समानुपात में होंगी। अगर ये कंडीशन लागू नहीं हो रही है तो ये संख्या क्या? समानुपात में नहीं होगी। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा क्या है? A है और यहाँ क्या है? B है और यहाँ पर क्या है? C है। अगर मैं B का वर्ग कर रहा हूँ तो यहाँ कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, 9। और A और C का जब गुणा कर रहा हूँ, 5 और 1 का गुणा कर रहा हूँ तो 5 का 1 में गुणा किया, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया है? 9 आया है। और राइट हैंड साइड में जो मल्टीप्लीकेशन मैंने जो किया है वो कितना आया है? 5 आया है। और ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये संख्याएं हमारी समानुपात में नहीं है, तो ये समानुपाती नहीं है। इस प्रकार से आपको परीक्षा में कुछ 3 संख्याएं वो आपको दे देंगे और ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से बताइएगा कौन सी संख्या समानुपात में है। तो आपको ये चेक करना होगा कि बीच वाली संख्या का वर्ग बराबर होना चाहिए पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ से एक प्रश्न जो है कभी कभी बन जाता है। दूसरे प्रश्न को हम देख रहे हैं, इसमें अगर इस कंडीशन को हम लगा रहे हैं, दूसरी संख्या हमारी कितनी है? यहाँ B है, मध्य वाली संख्या। इसका अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो कितना होगा? 6 का वर्ग 36 हो गया। और A और C के स्थान पर पहली और तीसरी का गुणा कर रहे हैं तो 12 और 3 का गुणा किया, कितना हो गया? 36 हो गया। और ये क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन क्या है? लागू हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ये जो 3 संख्या 3, 6, 12 हैं, ये तीनों संख्या कैसी हैं? समानुपाती हैं। अच्छा, अगर 4 संख्याएं दी हो, 4 संख्याएं अगर ABCD आपको दी गई हैं, जैसे A, B और C और D, अगर 4 संख्याएं आपको अगर दी गई हैं और आपसे ये पूछा गया है कि ज्ञात कीजिएगा कि ये चारों संख्याएं समानुपाती हैं, तो इसके लिए मैंने ये बताया मध्य दोनों संख्याओं का, कहने का अर्थ पहली और चौथी संख्या, पहली और अंतिम संख्या, पहली और चौथी संख्या का गुणा कितना होना चाहिए? मध्य बीच की दोनों संख्याओं का गुणनफल दूसरी और तीसरी के बराबर होना चाहिए, BC के। अगर ये कंडीशन लागू होती है तो हम ये कह देंगे कि ये चारों संख्याएं कैसी हैं? समानुपात में हैं। अगर कंडीशन नहीं लागू होती है तो ये संख्याएं समानुपात में नहीं होंगी। तो देख रहे हैं यहाँ पर पहली और चौथी संख्या 2 और 12 है, तो 2 और 12 का गुणा कितना हुआ? 24 हुआ। और इधर दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा 6 और 4 का गुणा कितना हुआ? 24 हुआ। और ये देख रहे हैं ये दोनों गुणा कैसे हैं? बराबर हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 3 के अंतर्गत जो संख्याएं दी गई हैं वे प्रश्न 3 में संख्याएं, चारों संख्याएं कैसी होंगी? समानुपात में होंगी। अच्छा, प्रश्न 4 में अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा
ए और डी कितना है? ए ये हो गया हमारा, बी ये हो गया, सी ये हो गया और डी ये हो गया। ए और डी का अगर गुणा निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 12 और 2 का गुणा किया हमारा कितना आ रहा है? 24 आ रहा है ए डी का मान। और बी और सी का गुणा अगर करके देख रहे हैं वो हमारा कितना आया? 18 आ रहा है, ये 18 आ रहा है। तो 24 18 के क्या है? बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या 4 हमको दी गई है, ये संख्या 4 हमारी क्या है? समानुपात में नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से परीक्षा में 3 संख्या या 4 संख्या हमको दे दी जाती हैं और हमसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइएगा निम्न में से कौन सी संख्याएं समानुपात में हैं या नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा ध्यान में रखें। चलिए, और इस समानुपात से कुछ जो कि सामान्य जानकारी है वो हम आगे दे रहे हैं। अगले प्रकार का जो प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछा जाता है वो ये है कि अज्ञात समानुपाती संख्या को वो क्या कर लेते हैं? पूछ लेते हैं। अगर सपोज कीजिएगा हमारी 3 संख्याएं ए और बी और कितनी है? सी। ये 3 संख्या दी है, ये संख्या कितनी है? समानुपात में है। और यदि ये मान लिया जाए कि ये हमारी संख्या क्या हो? गायब हो, ये संख्या हमें नहीं दी हो ये, और केवल हमको बी और सी अंतिम 2 संख्याएं दी हो और हमसे ये पूछा जाए कि प्रथम समानुपाती संख्या ज्ञात कीजिए। प्रथम समानुपाती संख्या ज्ञात कीजिए। समानुपाती संख्या ज्ञात करो या प्रथम समानुपाती संख्या। तो ये हमारी होती है, यहाँ पर a बराबर कितना निकलेगा? बी स्क्वायर अपॉन कितना? सी। जैसे सपोज कीजिएगा एग्जाम्पल पे अगर हम ले लें हमारी 2 संख्याएं, अगर यहाँ पर कितना है? 4 है और यहाँ पर कितना है? 8 है। तो हमको यहाँ पर जो हमारी संख्या गायब है उस संख्या को उन्होंने पूछा है कि प्रथम समानुपाती संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज कीजिएगा कितना है? ए है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर लगाएंगे तो इसमें इसके अनुसार क्या होगा? ए बराबर हम लगाएंगे हमारी ए और ये बी है और ये क्या है? हमारा सी है। हम बी का वर्ग करेंगे, इसका अर्थ है 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे और यहाँ पर बटे में क्या रखेंगे? सी रखेंगे, तो ये 8 रखेंगे। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा और बटे कितना? 8 और 8 से 16 कट जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो संख्या गायब थी वो हमारी कितनी संख्या होना चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमें प्रथम समानुपाती संख्या अगर हमको ज्ञात करनी हो तो हमें कितना लिखना है? बी स्क्वायर बटे कितना? सी लिखना है। आगे दूसरे नंबर पर अगर हमारी संख्या ये गायब हो, ये वाली संख्या हमारी गायब रहती है, ये संख्या हमें दी है। जैसे दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे अगर हमें ए बी दिया है और सी दिया है और बीच की संख्या क्या है? गायब है, तो इसे बोलते हैं मध्य अनुपाती संख्या। मध्य अनुपाती संख्या, क्योंकि ये मध्य में है, मध्य अनुपाती संख्या। और दोस्तों मध्य अनुपाती संख्या सपोज कीजिएगा ये कितनी हमारी बी है, तो मध्य अनुपाती संख्या हमारी होती है बी बराबर, या तो हम ये लिखें बी स्क्वायर बराबर ए सी, या इतना लिखेंगे बी बराबर कितना? अंडर रूट ए सी। तो यहाँ पर उदाहरण के
आधार पर हम लेते हैं, अगर हमारी संख्या 1 कितनी है, यहाँ 4 है, और यहाँ संख्या हमारी कितनी है, 9 है, और ये संख्या अगर हमारी गायब है b, तो मान लिया सपोज कीजिएगा b हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और इस संख्या का मान कितना होगा, तो इस फॉर्मूले में हम लगा रहे हैं कि b बराबर हमारा कितना होना चाहिए, b बराबर हमारा होना चाहिए अंडर रूट पहली संख्या a का मान 4 गुणा c का मान 9। तो 4 गुणा कितना 9, कहने का अर्थ ये है कि ये कितना हो गया हमारा अंडर रूट कितना हो गया 36 हो गया, और इसका कितना हो गया 6। तो b जो हमारी संख्या निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तीसरे नंबर पर अगर हमको ये पूछा जाता है, तीसरे नंबर पर तृतीय समानुपाती संख्या ज्ञात करना, समानुपाती संख्या। जैसे इस समय अगर हमको ये दी जाती है a b, और यहाँ पर जो संख्या है वो हमारी क्या है, गायब है, इस बार हमारी संख्या c गायब है, तो तृतीय समानुपाती हमें संख्या c बराबर हमारी कितनी होगी, b स्क्वायर बटे a होगी, b स्क्वायर बटे a होगी, ये होगी। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं, मान लिया पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या हमारी 3 है, और दूसरी संख्या हमारी कितनी है, दूसरी संख्या हमारी कितनी है, मान लिया सपोज कीजिएगा 6 है। तो हमें जो तीसरी संख्या हमारी जो c बची, उस c का मान हमारा कितना होगा, c का मान बराबर हमारा यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ पर b का वर्ग 6 का वर्ग कितना 36, और बटे a का मान कितना है 3 बटे 3, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। तो यहाँ c बराबर कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए ये। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अगर दो संख्याएं दे देगा जिसमें या तो आपको प्रथम समानुपाती संख्या पूछ ले, या मध्य समानुपाती संख्या पूछ ले, या फिर तृतीय समानुपाती संख्या पूछ ले। तो एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर याद रखने के लिए कि जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 3 संख्या हैं a, b और c। अगर पहली संख्या ये पूछ रहा है ये प्रथम समानुपाती, तो पहली संख्या के पास में जो संख्या है उसका तो वर्ग होकर के क्या आएगा, ऊपर आएगा, और इससे अगली संख्या का वर्ग वो कहाँ आएगा, नीचे। और तीसरी अगर संख्या पूछ रहा है तो इसी पहली संख्या का वर्ग कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ये वाली तीसरी संख्या अगर पूछ रहा है ये वाली गायब है, तो इस संख्या का वर्ग कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और जो बची संख्या वो नीचे आएगा। कहने का अर्थ यह है कि आपको पहली या तीसरी संख्या आपको पूछी जाती है, जो संख्या आपको पूछी जा रही है उसके पास वाली संख्या का वर्ग करके हम क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और जो शेष संख्या रह गई उसको क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। अगर ये संख्या पूछी जाए तीसरी तो इसका वर्ग करके ऊपर रखेंगे, ये नीचे रखेंगे, और अगर ये दी हो ये संख्या पूछी जाए तो ये संख्या पास में तो इसका वर्ग करके ऊपर रखेंगे, और इसे क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। अगर मध्य अनुपाती संख्या पूछी जाती है तो अंडर रूट के अंदर इन दोनों संख्याओं का गुणा करके क्या ले लेंगे, हम वर्गमूल ले लेंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम प्रथम अनुपाती, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती संख्या को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये अनुपात समानुपात से जो है बेसिक जानकारी थी। इसके आगे के प्रश्नों को हम अपने वीडियो नंबर 2 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें जिससे अगले वीडियो जो भी आएंगे उनमें जो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आपको मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो नंबर 2 में समानुपात के साथ।